We start this evening with Manglacharan by Shri Sandeep Jain, who is here from Chandigarh, Pandit Sandeep Jain. पंच परमेष्ठी भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। हरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्या जिन शासनोन्नति करा, पूज्या उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नात्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतिरत्नप्रभा, भास्वत पादन खेन्द्रवाह प्रवचनाम, बोधीन्द्रवाह स्थायिनः, ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगतास, ते पाठका साधवाः, स्तुत्या योगी जनश्च पंचगुरुवाः, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। सम्यक् दर्शन बोधवृत्तममिलं, रत्नात्रयं पावनं, मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपद, युक्तोपवर्ग प्रदाः, धर्मः सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं, चैत्यालयं श्रालयं, प्रोक्तं चात्रिविधं चतुर्विधममी, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। इत्थं सिरिजिन्मङ्गलाष्टकमिदं, सौभाग्यसम्पत्करं, कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषः, ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता, लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता, निर्वाणलक्ष्मीरपि, निर्वाणलक्ष्मीरपि। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। धन्यवाद पंडित जी। इसके साथ ही हमारे मंच पर उपस्थित हैं राकेश कपूर जी, उनके साथ जीतू गाबा जी और उनकी पुत्री पल्लवी गाबा जी। बहुत सुंदर भजन पेश करने के लिए मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि वो शुभारंभ करें। बोलिए सतगुरु महाराज की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, अपने अपने माता पिता की जय। Ram
पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम, 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 हे राम हे राम। आज हम सभी यहाँ प्रार्थना समारोह में उपस्थित हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ यही विनती, यही प्रार्थना है कि परम पूजनीय माता श्री को भगवान अपने चरणों में रखें। और इसी के साथ हम बस यही प्रार्थना करते हैं। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
मृत्यु है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। बोलियो सतगुरुदेव महाराज की। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो है कबीरा, मैं रो दूंगी तो है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जंजीर कबीरा। एक बांधे जंजीर, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में बाकी बचाना कोई कबीरा। बाकी बचाना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई।
में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को हो। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए कबीरा, दूर पड़ेंगे जाए। नाम मकान मोल है, जो सुमिरे सुख पाए। नाम मकान मोल है, जो सुमिरे सुख पाए। मिटे पाप संकट कटे, भव सागर तर जाए कबीरा, भव सागर तर जाए। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, उसलिए उन्होंने माँ बनाई। सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा टीचर हमारे लिए, हम सबके लिए हमारी माँ होती है। और माँ के गोद में जो आराम आता है, वो कहीं और किसी भी जगह, कोई भी महंगे से महंगे गद्दे का कोई सुख नहीं है। माँ के लिए कुछ कहना चाह रही हूँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
बाटों का तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जांदे ने जिस्मता पर आत्मा मर है। जिदे अंग संग प्रभ है, ओनू फेर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। स्वासादा की परोसा, फिर आवे आना आवे। पल लेखे ओही लगदा, जो नाम चित लावे। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।
लागे लगन ले लो अपनी शरण प्यारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे लागे लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। निश दिन तुमको जपो पर से नेह तजो जीवन सारा। तेरे चरणों में बीत हमारा, तेरे चरणों में बीत हमारा। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। सबसे नेह तोड़ा जग से मुँह को मोड़ा संयम धारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। इंद्र और धरणेंद्र भी आए, देवी पद्मावती मंगल गाए। इंद्र और धरणेंद्र भी आए, देवी पद्मावती मंगल गाए। आशा पूरो सदा दुख न पावे कदा सेवक थारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। लाखों बार तुम्हें शीश नवाओ, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। लाखों बार तुम्हें शीश नवाओ, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया दर्शन बित्न ये जिया लागे खारा। मेटो मेटो जी
से लागी लगन, ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। आदरणीय जैन साहब, बेटे रोहित, आज जैन साहब क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं तो हमारी भाभी की प्रेयर मीटिंग है। जैन साहब का हुक्म था कि मेरे को एक भजन गाना है, तो सबसे दरख्वास्त करूंगा साथ साथ बोलिए। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अगर सच में आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा साथ आप भी बोलिए। कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान थोड़ा साथ में आप भी गुनगुनाइए। खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन
कौन कहता है भगवान सोते नहीं, 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते 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 नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, 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 गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम, कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, ओ नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश कपूर जी आपका। पल्लवी जी आपने बहुत ही सुंदर सुरीली आवाज़ में बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन कर यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों के दिल तक को छू लिया। और जो आपने कहा कि माँ अगर नहीं हो तो क्या हो, माँ वो होती है जो संस्कार देती है, माँ वो होती है जो जीवन की कला सिखाती है। पर एक बात है, राजा राणा छत्रपति हासिम के असवार, जाना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। माँ चली जाती है, माँ का प्यार, माँ का वात्सल्य
सदैव बना रहता है। जीवन के पग पग पर कहीं भी कुछ भी करना हो तो माँ की याद आती है। कभी सोचो कि अगर पैर में कांटा भी चुभ जाए तो क्या कहते हैं, उई माँ। तो माँ वो चीज है। अब माँ है और माँ से बढ़कर दादी। दादी का प्यार पोते पोती को वो मिलता है कि शायद कहीं किसी से वो प्यार मिलता नहीं। ऐसे ही अनन्या बिटिया हमारी यहाँ है, उसकी दादी कुमुद जी, जिससे उनको बहुत प्यार और वात्सल्य मिला, वो चली गई। वो अपनी भावना इस अवसर पर प्रकट करना चाहती है। बिटिया अनन्या जैन, बिटिया अनन्या जो है बैरिस्टर है। आप ये देखिए, दैट्स ए बिग थिंग कि जस्टिस विजेंद्र जैन की ग्रैंड डॉटर इज बैरिस्टर अनन्या जैन। जिंदगी में अपनों के साथ कितना भी वक्त मिल जाए कभी भी काफ़ी नहीं लगता। फिर भी मैं खुद को खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे अपनी प्यारी सी दादी के साथ 24 साल बिताने का मौका मिला। बचपन में मेरी छोटी सी दुनिया में मुझे दादी एक जादू जैसी लगती थी। उनकी गोद एक ऐसी जगह थी जहाँ हर डर खत्म हो जाता। उनकी आवाज़ में एक ऐसा सुकून था जो दिल को तुरंत शांत कर देता था। और उनकी हंसी ऐसी लगती जैसे पूरे घर में रोशनी भर गई हो। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं उनके स्वभाव की गहराइयों को समझने लगी। अब मुझे सिर्फ उनके प्यार की छत्र छाया नहीं, बल्कि उनकी सोच की मजबूती, उनकी हिम्मत और उनके प्यार के अलग अलग रंग दिखने लगे। धीरे धीरे ये भी समझ आया कि वो सिर्फ मेरी दादी ही नहीं थी, वो हमारे घर की धड़कन थी। उनकी एक अलग ही पहचान थी। अपने समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने वाली एक प्रतिभाशाली छात्रा, जो सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान में भी अपना रंग दिखाती थी, और जो हर मोड़ पर अपने आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ ज़िंदगी जीती थी। उनकी इस मजबूती को हम अक्सर उनकी ज़िद के रूप में देखते थे। एक बार जो फैसला कर लिया, फिर दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें उस रास्ते से नहीं हिला सकती थी। ये ज़िद उनकी सबसे अनोखी विरासत है, और लगता है उसकी सबसे बड़ा हिस्सा मुझे ही मिल गया है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने जिस साहस के साथ अपनी बीमारियों का सामना किया, उसने मुझे दिखाया है कि असली ताकत और हिम्मत का मतलब क्या होता है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपनी दादी को इतने करीब से जाना, समझा और उनका प्यार पाया। उनके जाने का गम मेरे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ उनकी यादें भी मेरे दिल में हमेशा बसी रहेंगी। उनकी यादें, उनकी शिक्षा, उनका प्यार, ये सब मुझे ज़िंदगी भर रास्ता दिखाएंगे। मैं जानती हूँ कि मैं उन्हें रोज़ याद करूँगी, रोज़ उनकी कमी महसूस करूँगी, पर यह गम भी उनके लिए मेरे प्यार का एक रूप है, एक निशानी है कि उनका असर मेरी ज़िंदगी पर हमेशा रहेगा। मैं अपने दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आप यहाँ इकट्ठे हुए, ताकि हम सब मिलकर उनकी ज़िंदगी का जश्न मना सकें और उनके बिछड़ने का गम बांट सकें। ये उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है कि उन्होंने जितने लोगों के दिल छुए, आज वो सब उनकी याद में एक साथ हैं। अब मैं आप सबके साथ दादी की ज़िंदगी की कुछ यादें तस्वीरों के रूप में बांटना चाहती हूँ।
इस सारे को देखने के बाद मन से वो विश्वास टूट गया कि कुमुद जी आज हमारे बीच में नहीं, कि क्या एक ऐसी महिला जो इतनी खुश मिजाज हो, जिसके हर क्षण में खुशियां भरी हों, वो आज हमारे बीच नहीं है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट भी पाए, पर उनके परिवार ने जो उनकी सेवा की वो भी अपने आप में मैं तो कहूँगा कि ऐतिहासिक है और अनुकरणीय भी है। आज यहाँ सभी महानुभाव इस श्रद्धांजलि सभा में, इस प्रेयर मीटिंग में अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए। समय की कमी है, मैं कुछ ही महानुभावों को आमंत्रित कर पाऊंगा और सर्वप्रथम अपनी भावना आमंत्रित करने के लिए, अपनी भावना प्रकट करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जस्टिस नवाब सिंह, फॉर्मर जज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, फॉर्मर चेयरमैन हरियाणा स्टेट कंज्यूमर कमीशन, जस्टिस नवाब सिंह। In Guru Granth Sahib, we don't say they died. We say, वो पूरे हो गए. They are complete. वो अकाल चलाना कर गए. They are on their journey to Akal Purakh, God the Eternal. वो चढ़ाई कर गए. They have risen. Om Namah Shivaya, Om Sai Ram, Jai Jinendra, Om Shanti. We never thought that we would be gathering here today to pay tributes to our Pujaniya Kudam Jainji, but such is destiny. Since last Tuesday, dreadful news, there has been a deep sadness across the entire judicial fraternity. Each of us has been trying in our own ways to come to terms with this loss. It is not easy to express the depth of our feelings. The initial shock has been followed by disbelief, incomprehension, and even a sense of anger at the cruelty of fate. There is a saying that behind every successful man, there is a woman. In this case, the saying is 100% true. Behind this towering success of our Honorable Mr. Justice Vijendra Jain stood Madam Kumar Jainji. With her strength, her grace, and her unwavering support, she created a home filled with care and stability, nurtured the children with love, and gave Lordship the freedom of mind and spirit to dedicate himself fully to his judicial duties. Her quiet presence, her sacrifice, and her warmth were an inseparable part of Lordship's journey. In remembering her today,
we are not just mourning the loss of a beloved wife, mother, and guide, but also honoring a life that silently shaped and enriched the lives of many around her. As the First Lady of Punjab and Haryana High Court, she never sought to use her position to influence anyone. Instead, she remained humble, approachable, and grounded. She was the epitome of grace, integrity, kindness, and dignity. Madam was an exceptional and gifted human being. In good times and in bad, she never lost her capacity to smile. Not to impress, but to genuinely share her warmth and inspire others. I deeply admired and respected her energy, her commitment to everyone she met, and above all, her devotion to Lordship and her children. She was also deeply spiritual lady, very fond of pilgrimage. I was blessed to accompany her on 2 or 3 those journeys. On those trips, I saw a different side of her. Her resonant voice, her words reflected what she professed and practiced every day of her life. In her living presence, she was a symbol of hope to the helpless, holiness embodied in a human being. To her, love was the Lord's livery, a complete religion in itself. She taught me that we must always be kind to less fortunate, for they are not as privileged as we are. She was firm, but never obstinate, sure, but never arrogant, devout, but never dogmatic, and religious, but never fanatic. Today, Madam Ji has left this earthly land to be with the Almighty. In the land of the living, she will never truly die again. She will live forever. To the eye of flesh, she may seem far, but to the eye of faith, she remains very near. The moments spent with Madam are engraved in our hearts, and the years will never erase them. Madam Kumar Jain Ji, your road may have fallen silent today, but your legacy will never fade. This loss is irreparable, though she may not be here in flesh and blood, but she will always live in the hearts of each and everyone present here. May God grant peace to our respected Madam Kumar Jain Ji and place her at his divine feet. Om Sai Ram. थैंक यू जस्टिस साहब। अपनी भावना प्रकट करना चाहते हैं श्री अजय जैन, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, कृपया आए। ओम नमः सिद्धिभ्य। धर्म बंधुओं, आज इस प्रार्थना सभा में हम आदरणीय मां समान श्रीमती कुमुर जैन जी के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनका स्नेह आशीष हम सब पर किसी न किसी रूप में बरसता रहा। लगभग 20 वर्ष पहले जब 2006 में माननीय श्री विजेंद्र जैन जी ने मुख्य न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पद को आसीन कर उस चीफ जस्टिस रेजिडेंस
सेक्टर 4 में पदार्पण किया तो माता कुमुद जी, उनका जिस प्रकार से अभी माननीय न्यायमूर्ति नवाब सिंह जी ने आपके समक्ष अपने विचार रखे, उन्होंने एक ऐसा स्पेस माननीय न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन जी को दिया कि वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में अपने व्यक्तिगत रूप से जिस प्रकार से अपने कर्तव्यों का वो पालन करते रहे और डोमेस्टिक रूप में और ऑफिशियल तौर पर फर्स्ट लेडी ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रूप में आपने जिस प्रकार से उनका कदम कदम पर साथ दिया वह नित्य ही चिरस्मरणीय रहेगा। मैं अपनी ओर से श्रीमती कुमुद जैन जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से, संपूर्ण अखिल भारतीय जैन समाज की ओर से, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से और माननीय न्यायमूर्ति का पंचकुला मंदिर के निर्माण में एक बहुत बड़ा ऐसा सहयोग रहा जिसको संपूर्ण देश का जैन समाज कभी भूल नहीं पाएगा। अभी बिटिया अनन्या जैन ने अपने उद्गार आपके सामने प्रस्तुत करे, उसके बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि वे अपने चरणों में उनको स्थान दें एवं हम सबको इस अपूर्णीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी भावना प्रकट की है, 2 शब्द कुमुद जी के बारे में कहने की, जस्टिस कैलाश गंभीर, फॉर्मर जज दिल्ली हाई कोर्ट। ओम शांति। सभी उपस्थित महानुभाव और प्रियजनों, आज इस श्रद्धांजलि सभा में हम सब एकत्रित हुए हैं अपनी भाभी माननीय कुमुद जैन के निधन के ऊपर अपने अपने शोक प्रकट करने के लिए। कुमुद जैन जी, जैसे कि मैं उन्हें जानता था, बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व की औरत थी। उनके अंदर एक अलग तरह से ही शालीनता और ओजस उनके चेहरे के ऊपर, अगर आज उनकी तस्वीर जो यहाँ भी लगी हुई देखेंगे, वो सबके साथ बड़ा एक अपनेपन का उनका एक रिश्ता रहता था। और जो मैं देखता था कि जैन साहब के पास, तो जैसे आपको पता है, जज बनने से पहले, जज होते हुए और जज होने के बाद, रिटायर होने के बाद भी उनका समाज के काफ़ी वर्ग के लोगों के साथ उनका नाता जुड़ा रहा और हर तरह के लोग जैन साहब के पास आते थे। और कुमुद जी, उनके अंदर एक खासियत थी, वो सभी को अटेंड करती थी। कई बार जैन साहब घर पे नहीं भी होते थे तो उससे कोई फ़र्क नहीं होता था कि जैन साहब घर पे नहीं है तो कुमुद जी नहीं है। अगर कुमुद जी हैं तो इसका मतलब है यू विल बी वेल अटेंडेड। कुमुद जी सभी के साथ एक अपना अलग से वो रिश्ता कायम करती थी अपने स्वभाव से। तो ये उनकी खासियत थी। कुमुद जी को मैंने कभी नहीं देखा कि वो कभी किसी तरह के, जैसे कि मुझे कहना नहीं चाहिए कि एक औरतों में होता कि किसी तरह का गॉसिप करें या किसी के बारे में कोई बुरे शब्द करें। वो आपके बारे में बात करेंगी, आपके परिवार के बारे में पूछेगी, आपके बच्चों के बारे में पूछोगी। ये उनकी एक अलग से खासियत थी। मैं तो समझता हूँ कुमुद जी का जो नाम भी उनके जो माता पिता ने रखा होगा, बड़ा चुन के रखा होगा, क्योंकि कुमुद जी का मैं मतलब देख रहा था। कुमुद जी का मतलब होता है लोटस। और लोटस किस चीज़ का प्रतीक है? लोटस प्रतीक है शालीनता का, कर्तव्यता का, ज्ञान का, आध्यात्मिकता का। ये सारे गुण उस एक औरत के अंदर थे। आज हम सब गमगीन हैं, पर जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि वो भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, वो एक अलग बात है, वो हमारी यादों में हमारे सबके साथ हमेशा से जुड़ी रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्रद्धा सुमन प्रकट करता हूँ।
और परिवार के साथ अपना पूरा सिमटी रखता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया गंभीर साहब। वी हैव विद अस जस्टिस सूर्यकांत जी, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। May I request him to please express his feelings about Kumud ji. I do recollect in 2006 when Justice Vijender Jain came as our Chief Justice of Punjab and Haryana High Court. Many of us were a team of young judges. We were fortunate to have one after the other very matured, steward and with leadership quality Chief Justices who made their sincere efforts to mold all of us within the discipline and within the four corners of the institutional values. But it makes altogether different when you enter the Chief Justice bungalow and you find a very close, emotionally attached, family knitted elders taking care of you, not as a judge but as a integral family member of the judicial family. And this is what precisely each one of us experienced when we went to the Chief Justice bungalow and Srimati Kumud Jain looked after us like her own children. We have very fond memories that not only in terms of serving the delicious food, but in also in conveying in very polite and in a very straightforward manner how the judges should, in a very small family, have emotional bondage within each one of them, and how they should take care of their family, their requirements. Those were the best lessons that the judges and our spouse, they each one learnt from Srimati Kumud Jain. She was a very religious woman, but she was also very pragmatic and having leadership qualities. The amount of experience, the ability and the best of the experiences she had in life she shared with the women folk, that was always admirable. Each one of our family do remember her with best of the fond memories. Her loss is not only loss to the family of Justice Vijender Jain, it's a loss to the society. But no one is immortal, and the best tribute to her will be that what she taught at that time, not only we remember, profess and follow in life, but also to pass on to the next generation. We are here to pay our tributes for the eternal peace of Srimati Kumud Jain, and on behalf of all of you, I convey these sincere feelings to Justice Jain and the entire family. Om Shanti. कितने सुंदर शब्दों में कुमुद जी की जो चंडीगढ़ में विजेंद्र जी के चीफ जस्टिस होते हुए लाइफ रही, क्या उनमें क्वालिटीज थी, क्या उनका बिहेवियर था, क्या उनकी हॉस्पिटैलिटी थी, उसको कितने सुंदर शब्दों में अभी जस्टिस साहब ने हमें बताया। इसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंडित संदीप जैन। पंडित संदीप जैन जी के साथ जितने दिन चंडीगढ़ में कुमुद जी रही हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका पंडित जी के साथ बहुत अच्छा लगाव रहा है। मैं पंडित जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि आएं, पर ज़रा शॉर्ट में अपने एक्सपीरियंसेस जो भी इन्होंने कुमुद जी के साथ समय बिताया है उसके बारे में अपनी भावना प्रकट करें। बोली चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय।
मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने बताया पूज्य माता जी के बारे में, उनके गुणों के बारे में, निश्चित रूप से वो जितनी हंसमुख, मिलनसार और सरलता की मूर्ति थी, ऐसा अन्य जगह मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। मेरा उनके साथ काफ़ी समय अटैचमेंट रहा, उनका पास थोड़ा सा समय बिताने का सौभाग्य मुझे भी मिला, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा जो रहा है माता जी के साथ, जितना समय मैंने बिताया है उसके बारे में 2 शब्द थोड़ा सा समय मुझे दें। तो उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। पूज्यनी माता जी इतनी सरल हृदय थी कि जब भी मैं उनके पास गया अपने आप ही मेरे मुंह से उनके लिए माता जी शब्द ही निकला। कभी मैंने उनको मैडम जी, मैम जी कुछ नहीं कहा, और उनके पास जाकर ऐसे लगता था कि वास्तव में एक ममतामयी माँ के पास ही हूँ। इसके अलावा धर्म के क्षेत्र में उनका काफ़ी लगाव था। जब साहब चीफ जस्टिस के तौर पर वहाँ पर थे, तब भी वो इतने व्यस्त समय में भी नित्य प्रति मंदिर आती, भगवान के दर्शन करती, घर में भी पूजा पाठ कराती थी, साधुओं की सेवा करती थी। आहार आदि कराने में कई बार गया हूँ, कोठी पर भी, और इसके बाद तो मुझे उनके साथ रहने का भी सौभाग्य मिला। कभी कहती मुझे मंदिर ले जाके दर्शन करा दो, कभी भजन कहते कि आज आप भजन सुना के थोड़े से भजन सुना दो। कभी उनका भाव होता था कि हम जाके आज किसी को कंबल दान करते हैं, कभी कहीं भोजन किसी गरीबों को करा दो। तो जो जो भाव वो रखती थी हम सब करते रहते थे। लेकिन उनका जो सबसे ज़्यादा प्रभावित मुझे जो गुण करता था, सबकी परवाह करती थी। छोटे बड़े का कोई सा भेद उनके अंदर नहीं था। छोटा हो बड़ा हो, सबके परिवारों की कुशल क्षेम लेना, सबका ख्याल रखना, सबकी ज़रूरतों को। मैं कई बार कहता था, माता जी आपने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, अब आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए। पर वो मैंने कभी नहीं देखा कि अपने बारे में इतनी कष्ट शारीरिक होने के बाद भी वो हमेशा दूसरों के ही बारे में कहती रहती थी। लेकिन जैसा कि भगवान की वाणी में आया है कि दुखमयी पर्याय क्षणभंगुर सदा कैसे रहे, अमर है ये आत्मा वो मृत्यु को कैसे भरे। तो आज वो हमारे बीच बेशक नहीं है, लेकिन हमारी स्मृतियों में, हमारे हृदय में हमेशा एक अच्छी मधुर याद के रूप में जीवित रहेंगी। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दें और हम सभी को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद पंडित जी। भावनाएं हम में से बहुत महानुभाव प्रकट करना चाहते हैं। समय की अपनी लिमिटेशन, बाकी महानुभावों को आमंत्रित करना समय अभाव की वजह से मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर मेरे पास कुछ महानुभावों ने, कुछ संस्थाओं ने शोक संदेश, संवेदना संदेश विजयन जी को भेजे हैं। मैं उन संस्थाओं के सिर्फ नाम पढ़ूंगा। सर्वप्रथम हीरालाल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सदर बाजार, दिल्ली। यह वह स्कूल है जिसमें प्राइमरी कहिए, पहली क्लास से कहिए, से प्रारंभ होकर 11वीं तक की शिक्षा जस्टिस विजयन जैन जी ने पाई। और जब शिक्षा की बात आ रही है, घटना मुझे याद आती है जिसको कभी कभी सुनाते हैं कि जब ये जज बने दिल्ली हाई कोर्ट के, तो इनसे वहाँ जो इनके को जजिस थे उन्होंने पूछा, तुमने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ पाई है? तो इनका जवाब था एक टाट पट्टी के स्कूल में। एक ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले विजयन जैन जी ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन्स फोरम दिल्ली, चंदन बाला समिति पहाड़ी धीरज, हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन, श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पंचकुला, श्री पीयूष मुनि जी, श्री मनोहर मुनि जी आश्रम करनाल, माँ बंगलामुखी शक्ति पीठम ट्रस्ट
दिल्ली, श्री सुखराज सेठिया, प्रेसिडेंट तेरापन जैन समाज, श्री अजय जैन एडवोकेट जनरल चंडीगढ़ आए हुए हैं, श्री कमल निझामन एडवोकेट, श्री संजीव जैन मेंबर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, श्री अशोक जैन अम्बाला, मिसेज पल्लवी जैन गोविल, IAS सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री अरुण जैन डायरेक्टर सिक्योरिटी लोकसभा, श्री नरेश सेठी फॉर्मर IAS एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ भगवान महावीर, जो स्थल है हमारा महावीर जी वहाँ के, श्री सुकेश जैन कमिश्नर इनकम टैक्स, मेजर जनरल VK जैन रिटायर्ड, जज अनिल जैन जॉइंट रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट, श्री शेखर भंडारी, जस्टिस श्री सुधीर जैन, मिसेज अलका जैन वाइफ ऑफ दिनेश जैन फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जज आकाश मोहन सिंह, SK गुप्ता, ही स्पोक पर्सन ऑफ बाबा रामदेव, अमिताभ जैन चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़, जस्टिस अभय गोहिल फॉर्मर जज हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, डॉक्टर SK सोगानी कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन अपोलो हॉस्पिटल, मिसेज प्रीति जैन IPS डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड पंडित जय कुमार उपाध्याय who was closely associated also. कुमुद जी के बारे में एक्सपीरियंसेस तो मेरे भी बहुत, और कुमुद जी और विजेंद्र जी के बारे में, दोनों के ही बारे में मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, क्योंकि दोनों परिवार से मेरा बचपन से ही संबंध रहा है। 53 वर्ष का इनका और कुमुद जी का गठबंधन 3 दिन पहले टूट गया। बड़े दुख की बात है। दुख होता है और वो सदैव बना रहता है, पर सोचने की बात सबसे बड़ी ये होती है कि एक व्यक्ति जो कष्ट पा रहा है, जिसको किसी इलाज की ज़रूरत है, जिसको हमारी सेवाओं की ज़रूरत है, उसको जो इलाज है वो मिलना चाहिए, वो हम उसको दे पाए या नहीं दे पाए। जो उसकी हमें सेवा करनी चाहिए वो सेवा कर पाए या नहीं कर पाए। विजेंद्र जी, आपको, आपके समस्त परिवार को, रोहित की धर्मपत्नी को, आपकी बहनों को, आपके बहनोइयों को इस बात की आज के दिन संतुष्टि होनी चाहिए और आगे के समय भी संतुष्टि होनी चाहिए कि कुमुद जी की हमने बहुत सेवा की, उनको कहीं किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहने दी। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमें मन को संतुष्टि आगे देती रहेगी। इसके साथ ही कुमुद जी के पुत्र रोहित जैन भी आके अपनी भावना के साथ आप सभी का धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। इनके धन्यवाद के साथ ही एक कार्यक्रम यहाँ पर रस्म पगड़ी का जो कुछ मिनटों का प्रोग्राम है वो होगा, और बाहर सभी महानुभावों के लिए जो इस संवेदना के समय हमारे साथ हैं, यहाँ पर पधारे हैं, उनके लिए बाहर जलपान की व्यवस्था की गई है। कृपया जलपान ग्रहण कर ही यहाँ से प्रस्थान करें। रोहित जी। We thank you all for participating in the prayer meeting of my beloved mother, who was a great human being and a great mother. Thank you all. We request you to have some prasad once you leave.
परमात्मनस्मि दावाजगन्तूरिमुहं नमामः ओम ह्रीं शक्तिं जगुणान्वित हरिये परमेष्ठिने वर्गम्युवस्वामदे स्वाहा चतुर्दश पूर्व सर्वा पठन पाठन पाठोया पुण्य सति दुग्ध समुद्र चित्ता बाटकं मुनिमुदार गणं नमामः ओम ह्रीं पंचविंशति गुणान्वित श्रीमदुपाध्याय परमेष्ठिने वर्गम्युवस्वामदे स्वाहा अजनान भूषयन लौच विजयलदैका भक्तोद भक्तदगर शुद्ध वृत्तम पंचप्रदोषमिन्द्रिय निरोध षडिशा दावायगोत्तम धरम प्रणमामि साधून् ओम ह्रीं अष्टाविंशति गुणान्वित श्री साधु परमेष्ठिने वर्गम्युवस्वामदे स्वाहा हरदवक्त्र प्रसूतं गणधर रचितं द्वादशांगं विशालं चित्रं गौहर्तयुक्तं मुनिगणव्रजुभैः दारितं बुद्धिमद्भिः मोक्षाग्रे द्वारभूतं रथचरणफलं ये भावप्रदीपं भक्त्या नित्यं प्रवन्दे ऋतुमेमखिलं सर्वलोकैकसारम् ओम ह्रीमोत्पन्नाय भागवतदेव्यै वाग्देव्यै वर्गम्युवस्वामदे स्वाहा धर्मा सर्वसुखाकरोहितकरो धर्मं मुदा चिन्वते धर्मेणेभ्य समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्मान्नास्ति परस्तुर्धे भव्रतां धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमें ददे प्रतिदिनं ये धर्ममां पालय ओम ह्रीं सर्वदेवीत्राकुलिजात्मधर्माय निवर्तहामदे स्वाहा प्रत्याकृत्रिमजारुजेत्तिनियं नित्यं त्रैलोकीगतान् वन्दे भावनविन्तरद्रुतिवरान् वर्गामरावासिकान् अधगन्धाज्ञर्भुजचारुचर्भिर्दीपयधूपैफलैः नीरादेशैः प्रणम्य शीर्षा दुष्कर्मणां शान्तये ओम ह्रीं लोकहीनादेभ्यो वर्गम्युवस्वामदे स्वाहा यावन्ति जिनचैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सततं भक्त्या गिरिपरितप्य नमाम्यहम् ओम ह्रीं लोकहीनादेभ्यो वर्गम्युवस्वामदे स्वाहा नमोकार मंत्र पढ़ लो सब बोलो नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे
काञ्चनमुखारो सर्वे पावपणाशनो मङ्गलानं च सर्वेदिं परमं वै मङ्गलं परमं वै मङ्गलम् ॐ प्रियरणस्याउधाय नमः मन्त्रे मम स्थाने शान्तिं कुरु स्वाहा दीर्घमायुरस्तु तद्बुद्धिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु दीर्घमायु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमोमणि मंगलम पुनरुद्धार्य मंगलम समृद्धिरस्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम नोत्तमोमणि मंगलम पुनरुद्धार्योस्तु मंगलम दीर्घमायुरस्तु सद्बुद्धिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु दीर्घमायु विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्यवन्तं जनन्तु रूपं देयं देवो देव्यो मंगलं नोत्तमोमणि मंगलं पुनरुद्धार्यो जगन्नाथो मंगलम् महावीर भगवान की जय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम पुनरुद्धार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम दीर्घमायुरस्तु सद्बुद्धिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु आरोग्यमस्तु चिरमायुरस्तु शरीरकिरणस्य जरोवणिवा नीलस्वरदुर्वचनीकाय देया भूया सुभानुभवो गदात्रे
वीर भगवान की जय। धन्यवाद।